हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन जीएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अनुसूचियां हैं मतलब शेड्यूल्स, उनमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है, उन सभी अनुसूचियों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो ओरिजिनली जो हमारे संविधान था उसमें 8 शेड्यूल्स थे, मतलब 8 अनुसूचियां थे हमारे संविधान में ओरिजिनली, और धीरे धीरे करके इनमें जोड़ा गया शेड्यूल्स, और अब कितना बन गया, अब टोटल 12 शेड्यूल्स हो गए हैं हमारे संविधान में। तो चलिए देखते हैं इन 12 अनुसूचियों को वन बाय वन। दोस्तों, जो फर्स्ट शेड्यूल है मतलब प्रथम अनुसूची, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है? इसमें पहला नंबर में मेंशन किया हुआ है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र जितने भी हैं उन सभी के बारे में मेंशन किया हुआ है। और दूसरा नंबर में क्या मेंशन किया हुआ है? नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, मतलब संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में मेंशन किया हुआ है दूसरे नंबर पे। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया हुआ चीज़ें। अब आगे देखते हैं सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और हो गया जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब इसमें मेंशन किया हुआ है वेतन भत्तों के बारे में, और जो विशेषाधिकार दिए जाते हैं इन सभी मिनिस्टर्स को, हो गया जजेस को, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में मेंशन किया हुआ है दूसरी अनुसूची में। अब आगे देखते हैं थर्ड शेड्यूल, मतलब तीसरी अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है? इसमें मेंशन किया हुआ है ओथ और अफर्मेशन, मतलब शपथ या प्रतिज्ञापन के प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में। किनके शपथ या प्रतिज्ञापन? ये हैं यूनियन मिनिस्टर्स, मतलब संघ के मंत्री सब जितने हैं उनके, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, जो कैंडिडेट संसद के लिए निर्वाचित हेतु हैं उन सभी के शपथ के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हमारे जो संसद है उसके सदस्यों के शपथ का मेंशन है। और उसके बाद जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके न्यायाधीश के शपथ के बारे में मेंशन किया हुआ है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी, के शपथ के बारे में भी मेंशन किया हुआ है। स्टेट मिनिस्टर, जो राज्य मंत्री हैं उनके कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो राज्य विधानमंडल होता है उसके लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके भी शपथ का प्रावधान है तीसरी अनुसूची में। और आठवां नंबर द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ के बारे में। और जजेज ऑफ द हाई कोर्ट्स, इन सभी के शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में मेंशन है तीसरी अनुसूची में मेंशन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं फोर्थ शेड्यूल, मतलब चौथी अनुसूची में क्या क्या मेंशन किया हुआ है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज, मतलब कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उन सभी के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है, और ये चीज मेंशन है चौथी अनुसूची में मेंशन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है फिफ्थ शेड्यूल में? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है पांचवी अनुसूची में, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के उपबंध के बारे में। अब आगे देखते हैं छठी अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, हो गया मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मतलब इसका मतलब ये होता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है।
ये है छठी अनुसूची में इसका मेंशन किया हुआ है। इनके लिए अलग से अनुसूची बनाया गया है इन सभी राज्यों के लिए, प्रशासन के लिए। अब अगला देखते हैं, 7th शेड्यूल मतलब 7वीं अनुसूची में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। इसमें मेंशन किया हुआ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, मतलब राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन। राज्य के अंतर्गत क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए, सेंटर के अंतर्गत क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए, उन शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में मेंशन किया हुआ है। अब इनमें देखते हैं, लिस्ट 1 में क्या है, यूनियन लिस्ट मतलब संघ सूची, मतलब संघ के पास क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए। और लिस्ट 2 में मेंशन है स्टेट लिस्ट मतलब राज्य सूची, मतलब राज्य के पास क्या क्या शक्तियां होनी चाहिए, उन सभी के बारे में मेंशन है। और लिस्ट 3rd में मतलब कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची का मेंशन है लिस्ट 3rd में। इसमें क्या होता है कि जो राज्य कानून बनाते हैं या फिर जो देश कानून बनाता है, उनमें से जो सर्वोपरि होता है वो देश के कानून को मान्यता दी जाती है। ये चीज मेंशन है समवर्ती सूची में। अब देखते हैं, प्रेजेंटली द यूनियन लिस्ट कंटेन 98 सब्जेक्ट, मतलब यूनियन लिस्ट में अभी कितना सब्जेक्ट है, 98 सब्जेक्ट्स हैं। और ओरिजिनली था कितना, 97 सब्जेक्ट था ओरिजिनली जब संविधान बना था। और स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट हैं और ओरिजिनली था 66 सब्जेक्ट था ओरिजिनली। और कंकरेंट लिस्ट में है 52 सब्जेक्ट और ओरिजिनली था 47 सब्जेक्ट, मतलब जब संविधान बना था उस समय 47 सब्जेक्ट था कंकरेंट लिस्ट में मतलब समवर्ती सूची में। अब आगे देखते हैं, 8th शेड्यूल मतलब 8वीं अनुसूची में क्या क्या मेंशन किया हुआ है। इसमें मेंशन किया हुआ है लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। अब देखते हैं, ओरिजिनली इसमें भी 14 लैंग्वेजेस थे, मतलब 14 भाषाएं इसमें ओरिजिनली था। बट प्रेजेंटली अभी के टाइम में टोटल 22 लैंग्वेजेस है, मतलब 22 भाषाएं अभी हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है। और वो कौन कौन से भाषाएं हैं, वो हैं असमीज हैं, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये सभी 22 लैंग्वेज अभी हमारे संविधान में मेंशन किए हुए हैं। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट। सिंधी जो भाषा था उसको ऐड किया गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में ऐड किया गया था सिंधी भाषा को। अब अगला देखते हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली वर एडेड बाय 71 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, मतलब कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जो है इसको 71वां संविधान संशोधन 1992 में डाला गया था हमारे संविधान में। अब अगला देखते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली वर एडेड बाय 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में डाला गया था हमारे संविधान में। अब अगला है, ओरिया वाज रिनेम्ड एज ओडिया, मतलब जो उड़िया भाषा था उसको रिनेम किया गया था उड़िया में। और ये भी एक संविधान संशोधन के थ्रू किया गया था और वो था 96वां संविधान संशोधन 2011 में इसको रीनेम किया गया था। तो ये है दोस्तों 8th शेड्यूल मतलब 8वीं अनुसूची के बारे में कंप्लीट मेंशन। इससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे इसके अमेंडमेंट से रिलेटेड हो गया या फिर कितना लैंग्वेजेस है, अभी कितना लैंग्वेजेस है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लें। अब अगला देखते हैं 9th शेड्यूल मतलब 9वीं अनुसूची में क्या क्या मेंशन है। इसमें मेंशन है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में और अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, मतलब जो भू सुधारों और जमींदार प्रणाली के बारे में मेंशन है 9वीं अनुसूची में। और इसको ऐड किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया था इसको, मतलब जब पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, उस टाइम 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आगे देखते हैं 10वीं अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर
लेजिस्लेटर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब जो दल बदल का जो ये है इसको मतलब मेंशन किया हुआ है 10वीं अनुसूची में। और इसमें जो डिफेक्शन मतलब इसको हटाने का, इसको बोला जाता है दल परिवर्तन रोधी कानून भी बोला जाता है। मतलब दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध है इस अनुसूची में। मतलब जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, जैसे सांसद हो गया, उन सभी को हटाना मतलब उसको कैंसिल करना के बारे में मेंशन है 10वीं अनुसूची में। और इसको कब जोड़ा गया था? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसको जोड़ा गया था 10th शेड्यूल को। अब आगे देखते हैं, इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है 10वीं अनुसूची को, मतलब दल परिवर्तन रोधी कानून भी बोला जाता है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट अगर अपने दल से दूसरे दल में चला जाता है तो उसको हटाने वाला यही कानून है। अब आगे देखते हैं 11th शेड्यूल, मतलब 11वीं अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है। इसमें मेंशन किया हुआ है पंचायती राज जो है उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। और इसके पास टोटल 29 मैटर्स हैं, मतलब 29 मैटर्स हैं। और इसको ऐड किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में ऐड किया गया था 11th शेड्यूल को। 29 विषय इसमें टोटल हैं। अब आगे देखते हैं 12th शेड्यूल, मतलब 12वीं अनुसूची में क्या मेंशन किया हुआ है। इसमें मेंशन किया हुआ स्पेसिफाई द पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, मतलब जो नगर पालिका है उसकी शक्तियों के बारे में मेंशन किया हुआ है 12th शेड्यूल में। और इसमें टोटल हैं 18 विषय इसके अंतर्गत हैं। और इसको भी ऐड किया गया था 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को जोड़ा गया था। इसको ये ओरिजिनली नहीं था हमारे संविधान में। अब आगे देखते हैं, ये रहा टोटल 12 अनुसूचियों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब अगला देखते हैं सारांश, समरी। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? राज्यों के नाम, सीमाएं और न्यायिक क्षेत्र। दूसरे शेड्यूल में वेतन भत्ते। तीसरे शेड्यूल में शपथ या प्रतिज्ञान। चौथी शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी शेड्यूल में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का विवरण। छठी शेड्यूल में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातियों का क्षेत्र के बारे में मेंशन है। 7th शेड्यूल है, इसमें है लिस्ट के बारे में, मतलब सूचियों के बारे में, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में। और 8th शेड्यूल मतलब 8वीं अनुसूची में है भाषाओं के बारे में। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली को हटाने का इसमें मेंशन किया हुआ। 10वीं अनुसूची में है दल बदल रोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। और 11th में है पंचायत। और 12th में नगर पालिका। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको याद कर लें या फिर लिख लें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये था दोस्तों कंप्लीट हमारे संविधान के अंतर्गत मेंशन अनुसूचियों के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जीएस को। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। थैंक यू दोस्तों।